डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में फिगर इट आउट पेज नंबर 10 और 11 के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर में बेसिकली 2 टॉपिक्स है। एक वन इज रिलेटेड विथ स्क्वायर रूट है या स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और दूसरी टॉपिक है, दूसरा फिगर इट आउट है जो है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। बस फर्स्ट में अगर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट समझ गए तो सेकंड वाला भी आपको एकदम इजी है, क्यूब्स वाला, राइट। तो इसमें फिगर इट आउट करते समय जो इंट्रोडक्शन, रिक्वायर्ड इंट्रोडक्शन होना है, मैं आपको यहीं क्वेश्चन के साथ दे देता हूँ। यानी ये क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ें आसानी से होपफुली समझ में आती है। किसी को समझ में नहीं आया तो क्या करो, उसको कमेंट में लिखो। चैप्टर के सारे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो अपने को मालूम होना परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। वो नंबर्स जिसको कोई और नंबर लेके 2 टाइम्स लिखे, सेम नंबर को रिपीट करे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। 25 सही। ऐसी अगर आगे बढ़े तो और कौन से मिलते हैं अपने को परफेक्ट स्क्वायर्स। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 36 क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। 49 क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ऐसे अगर आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ क्या है बोले तो 1 स्क्वायर क्या होता, 1 होता, सही है। 2 स्क्वायर क्या होता, 4 होता। 3 स्क्वायर क्या होता, मतलब 3 इंटू 3 ये है 9। 1 स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 16 एंड सो ऑन। अब समझो 81 है, क्या 81 परफेक्ट स्क्वायर है। यस 81 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 यानी 9 स्क्वायर। कितना होता है ये 81। सो 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा आपने को, ये फॉलोइंग नंबर्स जिसमें से नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है वो बोलना। तो ये पहचानने का एक आसान तरीका है, पर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो एंड होते किससे, 2, 3, 7 और 8 से एंड होते, सही है। वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो होते एंड 2, 3, 7, 8। फॉर एग्जाम्पल मैं 27 लिखा, क्या 27 कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। किसी भी नंबर को रिपीट करके मल्टीप्लाई करते 27 नहीं आता। तो 28 नहीं होता, 18 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता। यानी जो भी नंबर्स जो वंस प्लेस में एंड होते कौन से नंबर डिजिट से, 2, 3, 7 और 8, वो जो है ना स्क्वायर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, सही है। अब तो परफेक्ट स्क्वायर होने वाले नंबर्स किससे एंड होते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता वो एंड हो सकता 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 से, सही है। 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब यहाँ पे देखो उसमें से एंड हो रहे हैं, यहाँ पे 4 से एंड हो रहा, 9 से एंड हो रहा, 6 से एंड हो रहा, सही है। 81 वो तो 1 से एंड हो रहा। तो यूनिट प्लेस में अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, लेकिन इट डज नॉट मीन कि जो भी नंबर इनसे एंड होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर इसी से एंड होते हैं, लेकिन सारे नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, 71 1 से तो एंड हो रहा, लेकिन क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होता। जबकि 81 क्या है 1 से एंड हो रहा, लेकिन 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो परफेक्ट स्क्वायर ये डिजिट से एंड तो होते, बट डज नॉट मीन दैट सारे नंबर जो इससे एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे अपन आसानी से ये मालूम कर सकते हैं कि दिए हुए नंबर परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो कैसा मालूम, नहीं है तो कैसा मालूम करना। फर्स्ट नंबर जो दिया 2032, एंड किसने हो रहा है, एंड हो रहा 2 से, इसका मतलब ये लिस्ट में है ना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड नंबर 8 से एंड हो रहा, ये भी जो है ना 8 यहाँ पे है, तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 1027 7 से एंड हो रहा, ये भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन
फोर्थ वाला 1089 9 सेंड हो रहा, इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 9 सेंड हो रहा, लेकिन 1 2 3 ये तीनों जो है ना परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखे हुआ है 2032 एंड्स इन 2 इट एट द यूनिट्स प्लेस, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 204 8 सेंड हो, यूनिट प्लेस में 8 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 है यूनिट प्लेस में, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 9 है यहाँ पे, सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में देंगे विच वन अमॉन्ग 64, यहाँ पे अपने को कुछ नंबर दिया, स्क्वायर्स दिया यहाँ पे 64 स्क्वायर, ये ऊपर जो छोटा 2 है इसको कैसा रीड करना, स्क्वायर, जैसे 64 स्क्वायर है ये 108 स्क्वायर। 64 स्क्वायर का मतलब क्या है, 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 जो भी आता वो है 64 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को 4 स्क्वायर्स दिया, जिसमें से लास्ट डिजिट 4 आता है क्या देखना है, लास्ट डिजिट 4 आता है क्या अपने को चेक करना है। सिंपल है, लास्ट डिजिट 4 आने के लिए यूनिट प्लेस में क्या है देखना, अगर यूनिट प्लेस में 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 से, यानी 6 से एंड होता, तो ये तो नहीं होता, सही है, ये जो है ना 16 से एंड होता है, यहाँ के लास्ट में 4 है, दो 64 स्क्वायर फर्स्ट है। द यूनिट्स डिजिट ऑफ 64 इज 4, ये है अपना यूनिट डिजिट 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 64 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 64 मल्टीप्लाइड बाई 64, तो लास्ट डिजिट 4 है तो 4 4 द 16 यानी 6 आएंगे लास्ट में, अपने क्वेश्चन में पूछ रहा 4, सो इसका लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, स्क्वायर करने के बाद 16 आता है, यानी 6 आता है। अपने को क्या चेक करना है यहाँ पे, लास्ट डिजिट 4 है क्या चेक करना है। अब 108 स्क्वायर, 108 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 108 मल्टीप्लाइड बाय 108। अब यूनिट प्लेस में क्या है, 8 और 8, 8 8 जार कितना 64, तो आ गया ना भाई लास्ट डिजिट में 4, ये वाला है सेकंड वाला। अब थर्ड में देखो 292 स्क्वायर, अब यहाँ पे जो है ना 292 स्क्वायर का मतलब क्या है, 292 मल्टीप्लाइड बाय 292, तो अब वंस प्लेस में क्या है अपने को 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता 4, तो ये भी है अपने को। सो 292 स्क्वायर एंड्स विद द लास्ट डिजिट 4, 108 भी जो है ना लास्ट, अब तक ये 2 आ गए अपने। अब 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर का मतलब क्या है, 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, 36 स्क्वायर मीन्स 36 मल्टीप्लाइड बाई 36, अभी 6 6 कितना होता 36 होता है, सो लास्ट डिजिट इसमें अपने क्या आता 6 आता, 4 नहीं आता। देयरफॉर लास्ट में लिख दो आप द नंबर्स हु स्क्वायर्स एंड इन 4 आर 108 स्क्वायर क्योंकि 8 8 64 होता, 292 स्क्वायर क्योंकि 2 2 4 होता, बस यही आंसर है थर्ड का। गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625, अपने को ऑलरेडी यहाँ पे 125 स्क्वायर की वैल्यू दे दिया। 125 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 125 स्क्वायर मीन्स 125 मल्टीप्लाइड बाई 125, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करें, अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है यहाँ पे 15625 आता है यहाँ पे। अब अपने को मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, सही है, 125 स्क्वायर की वैल्यू दिया आपने यहाँ पे, 126 स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना है। 5 ऑप्शंस अपने दिया, इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है अपने को चेक करना, सही है। इसके वास्ते एक बेसिक रूल है मालूम करने के लिए, क्या है वो, 126 स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी नंबर का स्क्वायर मालूम कर रहे हैं, अगर उसके पहले वाले नंबर का अपने पास स्क्वायर की वैल्यू है तो उसको क्या करना, जो नंबर दिया वो ऑड नंबर सीरियल में कौन सा था वो मालूम करना है, यानी 126 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। अब आपको ऑड नंबर तो मालूम ही होगा, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा में ये है ऑड नंबर, कौन सा ऑड, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ये अपने ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स तो 2 4 6 8 वाले हैं ना, ये है अपने ऑड नंबर्स। ये तो पहला फर्स्ट ऑड नंबर है, ये दूसरा ऑड नंबर है, तीसरा ऑड नंबर 5 है, फोर्थ ऑड नंबर 7 है। ऐसा 126 ऑड नंबर कौन सा आता, इसके वास्ते एक बेसिक फार्मूला है, nth ऑड नंबर मालूम करने का फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, बस यही फार्मूला याद रखो आप। तो nth ऑड नंबर मालूम करने का फार्मूला, तो अपने को मालूम करना है 126 ऑड नंबर,
तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 126 हो गई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 126 माइनस 1, बस यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। n की वैल्यू है 126। ये क्वेश्चन में अपने को n की वैल्यू कितनी है 126। क्यों, अपने यहाँ पे कौन सा वैल्यू मालूम करना है 126 ऑड नंबर। 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1, 2 इंटू 126 1 252 माइनस 1 करो 251। जो ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में 125 स्क्वायर की वैल्यू दे दिया, इसको ऐड कर दो ये 251, 2n माइनस 1 आ गया अपना 126 स्क्वायर का आंसर। तो 15625 प्लस 251, तो ये है अपना ऑप्शन नंबर 4, 15625 प्लस 251। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बस ये यहाँ पे याद रख लो, मेथड क्या है, ये फार्मूला यूज हो रहा है, यही अपने इंट्रोडक्शन में दिया सो है। फिगर इट आउट से पहले जो भी दिया वही यहाँ पे अपने को यूज होता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया ऑलरेडी दे दिया। एरिया कितना दिया 441 मीटर स्क्वायर दिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर फार्मूला आप वैसे इससे पहले क्लासों में पढ़े आप, क्या है एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है। अब अपने को एरिया दिया यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में, एरिया की वैल्यू दिया, मालूम करना है साइड की वैल्यू कितनी होती है, साइड की वैल्यू कितनी, सेम वैल्यू रहती है ना स्क्वायर की, तो साइड की वैल्यू मालूम करना है। क्योंकि जब एरिया ऑफ द स्क्वायर करते हैं अपन यूनिट से लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में रहा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 441, क्योंकि ये जो वैल्यू दिया 441 ये तो एरिया की वैल्यू है। एरिया है क्या, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड क्या बन जाता, साइड स्क्वायर बन जाता। सही है, साइड मल्टीप्लाइड बाय, अगर साइड को समझो ए समझे और एक साइड को ए समझे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए क्या हो जाता, ए स्क्वायर हो जाता। तो साइड स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने को, क्वेश्चन में दिया सो है 441। तो साइड की वैल्यू क्या होती, जब ये स्क्वायर हटाते तो सामने वाली वैल्यू रूट में आती। ये यहाँ पे याद रख लेना है, यही अपने को बेसिक में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, यहाँ पे समझ जाओ अच्छी तरीके से। अब समझो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 9। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। जब ये पावर 2 हट गया यहाँ से तो ये सामने जो वैल्यू है ये जो है ना स्क्वायर रूट में आती है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसा मालूम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोले तो हो गया 3 स्क्वायर। सही है, 9 क्या है 3 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। जब रूट के अंदर 3 स्क्वायर है तो बाहर निकलती एक वैल्यू, बस 3 निकलता बाहर। ये आप लोग समझ जाना। अब जैसा कि और भी एग्जाम्पल दे दो, रूट के अंदर 64 है, 64 क्या है 8 स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आता 8। स्क्वायर रूट ऑफ 64 मतलब वैल्यू है 8। अब ऐसे थोड़े स्क्वायर रूट समझाता हूँ, आप लोग समझ जाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता 2 स्क्वायर, मतलब 2 बार आ रहा 2, तो बाहर निकला तो 1 बार होता। समझ गए यहाँ पे हम। सेम ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता 4 स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो बाहर निकला तो 4 आता। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया, देखो साइड स्क्वायर की वैल्यू दिया अपने को, साइड स्क्वायर है 441। जब ये 2 हटा दिए यहाँ पे, अपने को मालूम है साइड की वैल्यू, स्क्वायर तो नहीं होना है अपने को। जब ये स्क्वायर हटा दिए तो इस सामने वाली वैल्यू क्या में आ गई, स्क्वायर रूट में आ गए। स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर है 441, 21 का स्क्वायर क्या है 441। तो जब स्क्वायर रूट हटा दिए तो बाहर वैल्यू क्या आ गई अपने को 21 आ गई। यहाँ एग्जाम्पल्स इतने दिया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 3, 64 स्क्वायर रूट बोलो तो 8 स्क्वायर 8 हो गया। वैसे ही है यहाँ पे 441 का 21। अब आप बोलेंगे भाई 441 441 ये तो बड़ा नंबर है, ये याद कैसा रहेगा, 21 का स्क्वायर है 20 का क्यों नहीं है, 19 का क्यों नहीं, कैसा मालूम करना। इसके वास्ते बेसिक तरीका है, यहाँ पे ये सीख लेना ज़रूरी है, आगे हायर क्लासेस में भी काम आता। कोई भी नंबर अपने पास है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, या इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसा मालूम करना, इसके वास्ते इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कोई भी नंबर आ गया था अपने क्वेश्चन में, कोई भी नंबर अपने पास है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करना है तो 441, यहाँ पे प्राइम नंबर से लेना। प्राइम नंबर्स कौन से आपको मालूम ही होगा,
प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद अपने टेबल में आते हैं। जैसा कि 2 है, 1 के टेबल में आता 2 और 2 अपने टेबल में आता, उसके अलावा कोई और टेबल में नहीं आता। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 एंड सो ऑन। ये क्या है? प्राइम नंबर्स है एंड सो ऑन। मतलब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं, मतलब वो 1 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता और ख़ुद अपने मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता और किसी टेबल में नहीं आता। फॉर एग्जांपल अब आप ले लो 13 कौन से टेबल में आता? सिर्फ 1 में आता और 13 में आता। 23 ले लो, कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता 23? नहीं आता, सिर्फ 1 में आता, 23 में आता। इसका मतलब प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे अपने को 441 का करना है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट मालूम करना है। इसके वास्ते क्या है? प्राइम नंबर 2 में तो नहीं आता क्योंकि लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है मतलब ये ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। सही है, 3 1 ज़ा 1 बच गया यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 2 बच गया यहाँ पे, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4 ज़ा 12, बचा कितना 2, 27 हो गया, 3 9 ज़ा। अब ये 49 जो है ना 3 में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, क्या में जाता भाई? 7 में जाता। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो गया? 49। फिर 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब 441 के फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी 2 बार 3 आया और 2 बार 7 आया। समझ गए ना यहाँ पे? तो अभी 441 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे लिख दिए। 441 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। स्क्वायर रूट ऑफ 441 मालूम करने के लिए ये एक पेयर यानी एक जोड़ी जो है 3 3 की, इसमें से एक ही वैल्यू लेना। 7 7 की में से एक ही 7 लेना। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया? मतलब इसमें से एक 3 मिला और इसमें से एक 7 मिला। 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 21। क्यों अपन एक एक ले रहे हैं? इससे पहले आप लोग देखें भी, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो बाहर है तो वैल्यू क्या आती? सिर्फ एक ही 9 बाहर आता। सेम वही चाहिए, भी अलग कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो 441 स्क्वायर रूट ऑफ 441 कितना आ गया? 21। तो यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर यानी 21। 21 कैसा मालूम है? यहाँ से मालूम हो गया। इससे अपने को स्क्वायर रूट निकालना अपन सीख रही है यहाँ पे आसानी से। सिर्फ प्राइम नंबर से लेना, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेके प्राइम फैक्टर्स करके ये मालूम कर लेना। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो ये फाइंड, तो अपने एरिया कितना आ गया? एरिया 441 है, तो साइड कितना आ गया अपने को? द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 करें तो आता अपने को 441। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4, 9, 10। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर मालूम करना है जो 4 से भी डिवाइड होता, 9 से भी डिवाइड होता, 10 से भी डिवाइड होता। सबसे छोटा स्क्वायर, जब भी ऐसा 2-3 नंबर एक साथ आते तो इसमें से अपन क्या लेना है? एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10 क्या है? एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 कितना आता अपने को? 180 आता। एलसीएम कैसा मालूम करना है आपको तो मालूम ही है ना। एलसीएम मालूम करने का तरीका ये है, इसमें भी जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन लेके मालूम कर सकते हैं। अब जो बच्चों के एलसीएम नहीं आ रहा है यहाँ से 2 से करो पहले। 2 2 ज़ा 9 तो नहीं आता 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा, फिर 2 का टेबल ले लो, 2 1 ज़ा 9 भी नहीं आता 2 के टेबल में, 5 भी नहीं आता, जैसे है वैसे ही लिख दो। ये तो 1 हो गया, इसको छोड़ दो। बचा क्या है? 9 है, 5 है, 3 3 ज़ा और ये 5 बचा। फिर क्या बचा भाई? 3 में 1 तो है, कुछ करना नहीं है, 3 1 ज़ा हो गया, 5 बच गया। अब ये क्या हो गया? 5 ले लेते हो, 1 को कुछ नहीं करना है, 1 को कुछ नहीं करना, 5 1 ज़ा। तो एलसीएम कैसा आया? आप ये लोगों को मल्टीप्लाई कर लो, सही है। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, अपने को एलसीएम आ गया 180। तो ये जो भी नंबर दिया इसका एलसीएम पहले निकाल लेना, 180 आ गया। अब उसके बाद में क्या होना है अपने को? सबसे सो द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 4 9 10 इज 180। तो अब 180 के क्या करना है अपने को? उसके बाद
फैक्टर्स निकालना है। 180 क्या है, फैक्टर्स निकालो तो ये 180 के फैक्टर्स हैं। 2 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया। 3 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया। 5 कितने बार आया, 2 टाइम्स आया। 180 का सेम ऐसी जो करे वो करना है, यहाँ पे लिख दिए। अच्छा 5 एक बार आया, 5 कितने बार आया, एक बार, ये तो 5 यहाँ प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का पेयर नहीं मिला, 5 का पेयर नहीं मिला। देखो यहाँ पे 2 का पेयर है, 2 स्क्वायर, 3 का पेयर है, 3 स्क्वायर, 5 का पेयर नहीं मिला। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता अपने को यहाँ कंप्लीट होने के लिए, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का भी पेयर होता। हियर 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है यहाँ पे बोले तो, जब फैक्टर्स करने के बाद सारे नंबर्स पेयर में आना। जैसा 2 है 4 टाइम्स आ सकता, लेकिन 3 टाइम नहीं आना, मतलब ऐसा दोनों दोनों की जोड़ी बनना, कितने बार भी बनो पेयर, दोनों दोनों का यहाँ पे पेयर बना, लेकिन 5 का नहीं बना तो 180 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्या करना, 180 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना, ये 5 को और एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया भाई अपना। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना क्या है, सेम एज 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना, सही है। सो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी 180 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 900 अपने को आ गया 180 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 180 तो अपना स्क्वायर नहीं हुआ है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करके 5 से 900 जो नंबर आ गया वो है स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो अपने को रिक्वायर्ड है। अपन जाएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, सेम क्वेश्चन है 5 और 6 का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ऐसा छोटा नंबर कौन सा है वो मालूम करो बोल रहा हूँ ने, जिससे 9408 को मल्टीप्लाई करें अपन वो नंबर से, तो इन्हें जो है ना परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसका मतलब क्या है, 9408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सही। अपने को जो दिया है इसमें ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन के हिसाब से ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की तरह। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहे हैं, सो फाइंड द स्क्वायर रूट, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी मालूम करना है। जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो वैल्यू आती है इसका भी परफेक्ट स्क्वायर अपने को, सॉरी स्क्वायर रूट अपने को मालूम करना है। अब अपने क्वेश्चन में क्या दिया, 9408, पहले इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। फैक्टर से 2, पहले 2 से डिवाइड करें, 4704 आया, फिर 2 से डिवाइड करें, 2352 आया, फिर 2 से करें, अब ऐसे ही करते गए। उसके बाद फिर 3 से करें, फिर 7 से करें। इसका मतलब क्या हो गया, 9408 के फैक्टर्स क्या है, ये वाले सारे फैक्टर्स, सही है। 9408 के ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए सोए। अब इसमें देखो 2 कितने बार है, पेयर्स में है, 2 जो है ना पेयर्स में है, 6 टाइम्स है ना, इसका मतलब 3 पेयर्स बन गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 उसके। और 7 भी जो है ना पेयर में है, यानी इसका भी पेयर है, यानी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। बचा कौन, 3 अकेला, 3 जो है ना सिंगल है, इन्हें पेयर में नहीं है। इसका मतलब 9408 में एक ऐसा फैक्टर आया जिसका पेयर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर मतलब सारे पेयर्स में आते हैं यहाँ पे। टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन अकेला है यहाँ पे, 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से। सो 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना क्या है, सेम एज 94038 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या नंबर आ गया, 28224। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी तो 3 स्क्वायर बन गया, ऑलरेडी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर भी आ गया, वही यहाँ पे लिखे हुआ है। 228 को फिर फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, 22824 को फिर फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 9408 को आया तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें 3 स्क्वायर कर दो बस, तो ऑलरेडी अपने को मिल गया, अपने को 22824 के फैक्टर्स मिल गए। अब स्क्वायर रूट भी मालूम करो, वरना फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर तो मिल गया अपने को। स्क्वायर रूट बोले तो क्या है, जो भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है ना, जो भी स्क्वायर है इसमें से इसको एक बार लेना। 2 स्क्वायर मतलब 2 बार है, एक बार लो, 2 स्क्वायर एक बार लो, 2 स्क्वायर एक बार लो, 7 स्क्वायर 1 टाइम, 3 स्क्वायर 1 टाइम 3। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 होगा, 8 7 56, 56 3 168। तो स्क्वायर रूट ऑफ 28224 कितना आ गया, 168 आया। इसका मतलब 168 मल्टीप्लाइड बाई 168 करें तो क्या आया था वैल्यू, 2824।
2 4। इसको अलग तरीके से समझना होता 168 का स्क्वायर क्या है 28224। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 9408 बोला हूँ। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर 3 पेयर में नहीं था, तो 3 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है अपना 3 है। 3 मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यस बन गया 28224, क्योंकि सारे पेयर्स में आ गए। इसका स्क्वायर रूट मालूम करो बोला क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट, मालूम कर लिया इसका भी। कैसा, जो भी स्क्वायर है उसमें से एक बार लेके इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 168 अपना आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या और एक क्वेश्चन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मतलब अपने पास दो नंबर यहाँ पे कुछ दिया, बिट्स दिया 16 एंड 17। स्क्वायर्स बोल रहा, खाली 16 17 तो बोला नहीं, ये नंबर को स्क्वायर करो, यानी 16 को 16 स्क्वायर करो एंड 17 को 17 स्क्वायर करो। ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में क्या कितने नंबर्स थे वो मालूम करो बोल रहा। तो 16 स्क्वायर कितना होता, 16 स्क्वायर होता 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 256। 17 स्क्वायर कितना हो गया 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 यानी 289। अभी दोनों के बीच में कितने नंबर है बोले तो स्टार्टिंग फ्रॉम 257 से 288 तक, वो काउंट नहीं करना है अपने को। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया उन्हें जैसे 99 स्क्वायर 100 स्क्वायर या और भी बड़े नंबर आ गए तो ऐसा काउंट करके लिखना नहीं है, इसके वास्ते एक मेथड है, एक फार्मूला है। क्या है, देर आर 2n नंबर्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देर आर 2n नंबर्स बिटवीन द परफेक्ट स्क्वायर्स n एंड n+1। दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर, दो लगातार नंबर जो होते हैं, जैसा कि 16 17 कंजिक्यूटिव आ गए दोनों, 99 100 एक के बाद यानी कंजिक्यूटिव आ गए। तो इसमें ये दोनों नंबर्स के जो स्क्वायर्स के बीच के नंबर्स अपने को मालूम करना है। तो फार्मूला क्या है 2n। 2n में n क्या है भाई, n है पहला नंबर, n+1 दूसरा नंबर, वेरी सिंपल। जो भी पहला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पहला नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया अपना आंसर। तो कितने नंबर्स रहते 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई n 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ गया 32 नंबर्स रहते। कितना आसान है ये, बिना स्क्वायर करे के, बिना वैल्यू मालूम करे के, बिना काउंट करे के आसानी से। ऐसे क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जॉब रिलेटेड जो एग्जाम्स रहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो रहते हैं उसमें ऐसे वाले आते हैं। सेकंड वाला 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर रहते हैं, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, पहला नंबर है 99, 2n मल्टीप्लाइड बाई यानी 2n यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट नंबर 99 198। इतना ईजी है। तो 198 नंबर्स रहते हैं किसके बीच में, 99 स्क्वायर यानी 9801 और 100 स्क्वायर और 10,000 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं 198। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस में, जॉब्स में आने वाला क्वेश्चन है। पैटर्न जहाँ भी रहा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता। फाइंड द इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स बोल रहा हूँ। एक पैटर्न दिया आपने को, इसमें से मिसिंग नंबर्स मालूम करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पैटर्न वाले इंटरनेट पे भी मिलते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है इंटरनेट पे कई पैटर्न्स के क्वेश्चन रहते हैं वो कर लेते, वरना क्रिएटिविटी इसमें मालूम होती, अपन कितना फास्ट कोई भी पैटर्न को पहचान रहे और सॉल्व कर सक रहे, ये एबिलिटी अपन टेस्ट कर ले सकते हैं वहाँ पे। अब ये पैटर्न में देखो 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दिया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर दिया, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13। अब अपने को मालूम क्या करना है, ये दोनों ये ब्लैंक मालूम करना है क्या। तो ऑलरेडी अपने को जो क्वेश्चन में दिया, तो ये पैटर्न कैसा चल रहा है इसमें से अपने को समझना है। सही है, ये पैटर्न में से अपने को समझना है। समझना बहुत आसान है अगर थोड़ा अपन अपना ब्रेन या दिमाग यूज़ करे तो। अब यहाँ पे मैं करके रखा, सोचने के बाद मैं भी सोच के करा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ गया, वो यहाँ पे लिखे। अब उसके बाद ये 3 कैसा आया, 2 + 1 आया। खाली एक देखने से नहीं होता, 2-3 पैटर्न के सीक्वेंस में जो नंबर्स आ रहे हैं उसको चेक कर लेना, ये अपनी लॉजिक करेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये 2 लिख दिए, 2 को ये 2 में +1 करें 3 स्क्वायर लिख दिया, सही है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ गया 6 आया, यहाँ पे लिख दिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 एडेड बाई 1 7 हो गया, वो भी करेक्ट है, यानी अपना पैटर्न काम कर रहा है। अपन जो लॉजिक अपन जो पकड़े वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4
12 आ गया, 12 को +1 करो 13 आ गया, स्क्वायर्स है रहने दो। अब इजी कर ले सकते हैं अपन, ये दो मिसिंग नंबर्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 आ गया, 20 को 1 ऐड करो 21, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये भी मालूम करना है, कलर नहीं करा मैं यहाँ पे। उसके बाद 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 90 आ गया, 90 + 1 91 कर दिया ना भाई अपने को। ये मालूम करना था, ये मालूम करना था, ये 3 मालूम करना था अपन ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को 3 ब्लैंक्स थे यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया, 91 आ गया, अपन सक्सेसफुली यहाँ पे करेक्टली मालूम कर लिए। तो इससे अपना 8th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। और एक 9th क्वेश्चन इसमें पैटर्न है, वो ऑनलाइन में अलग फिगर दिया और टेक्स्ट बुक में अलग फिगर दिया, इसलिए जो है ना मैं उसको नहीं करा 9th का। अगर जब करेक्ट मालूम आता तो उसका भी सोल्यूशन डाल देता हूँ। अब इससे अपन फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। क्या करना है आप लोग, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि सारे स्टेप्स मैं आपको डिटेल में दिया। इससे पहले इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें हैं, ये जो फिगर इट आउट क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, इंट्रोडक्शन आराम से कर ले सकते हो उसमें कि क्वेश्चन कुछ भी नया वहाँ पे नया रहता। कमेंट करो पसंद आया नहीं हाँ, या और कुछ होना है आप लोगों को, या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, सही है। लाइक करो, लाइक करने से दूसरे मतलब स्टूडेंट्स को भी है ना ये फॉरवर्ड होता है, या यूट्यूब जो है ना प्रमोट करता है। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जो चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब करो, बिकॉज होपफुली मैं सारे वीडियोस 8th क्लास के और ऑनलाइन सोल्यूशन डालने वाला हूँ। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ट्यूशन में पैसे दे के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टोटली फ्री 8th क्लास की बुक, डिपेंडिंग अपॉन ये रिस्पॉन्स कैसा आता है देख के बताओ। इंग्लिश में भी डाला, ये सेम इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश का वर्जन भी है, जो जिसको इंग्लिश समझ में आती है टोटल इंग्लिश में, वो भी वीडियोज़ का अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।